नमस्कार, स्वागत है आपका एनएनसी न्यूज में। आप देख रहे हैं न्यूज नाइट और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। अब खबरें विस्तार से। पत्रकार वेद प्रताप वैदिक ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उनका आरएसएस से कभी भी कोई लेना देना नहीं रहा है और राहुल गांधी को जो कहना है वो कह सकते हैं। साथ ही 26/11 हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद के साथ उनकी हुई मुलाकात के बारे में वैदिक ने कहा कि उनकी मुलाकात हाफिज के साथ पाकिस्तान के कुछ पत्रकारों ने करवाई थी। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या वो राहुल गांधी पर मानहानि का केस करेंगे तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी उनके लिए एक आम आदमी की तरह हैं और वो उन पर कोई केस नहीं करेंगे। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने वैदिक को आरएसएस का सदस्य बताया था। और आज से 20 साल पहले कहते थे सब लोग कि मैं नरसिंह राव जी का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हूँ, तो मुझे उस पे भी कोई मैंने एतराज नहीं किया क्योंकि वो असत्य बात थी। और जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो बड़े नेता हैं और मैं तो नाचीज चीज हूँ, इस पर भी मैं कोई एतराज नहीं करूँगा। मैं ये चाहता हूँ कि जो कश्मीर हम दोनों देशों के बीच में खाई बना हुआ है वहाँ से वो उठे और एक सेतु बन जाए, एक पुल बन जाए, दोस्ती का ब्रिज बन जाए। बोले वो कैसे बनेगा? हम का दोनों कश्मीरों के बीच व्यापार चले, दोनों कश्मीरों के बीच वाहन आए जाएं, दोनों कश्मीरों के बीच वीज़ा और पासपोर्ट खत्म हो जाए और उसके बाद यही स्थिति भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, नेपाल सारे देशों के बीच बने और एक बड़ा महासंघ हम दक्षिण एशिया में खड़ा करें। पत्रकार वेद प्रताप वैदिक और 26/11 हमले का मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद की विवादित मुलाकात का मुद्दा लगातार दूसरे दिन भी संसद में उठा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। थरूर ने कहा कि भारत की जनता इस मुलाकात के पीछे भारतीय दूतावास की भूमिका जानना चाहती है। साथ ही थरूर ने सवाल उठाए कि अगर वैदिक वहां पत्रकार की हैसियत से गए थे तो उनके हाथ में कोई पेपर या पेन क्यों नहीं था। What was the role of the Indian embassy? What was the role of the government in facilitating his visit? He says he went as a journalist, so we have seen no evidence of any interview being published. And if so, for him, I think the nation is entitled to answers to all these questions. So that's all we were trying to say, and it's very important that the answers are given. The nation. मुरादाबाद के कांठ में लाउड स्पीकर विवाद को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं पर हुई पुलिस की कार्यवाही के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने संभल में विरोध प्रदर्शन किया। पूरे लोकसभा क्षेत्र में, पूरे जनता मुरादाबाद और जनता संबल क्षेत्र में हजारों गांव हमारा संपर्क है और यदि हम एक गांव से 10 व्यक्ति बनाएंगे तो 10,000 व्यक्ति इकट्ठे हो जाएंगे। मुरादाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र और बीजेपी के प्रदेश महामंत्री पंकज सिंह ने मुरादाबाद काठ बवाल के बंद बीजेपी कार्यकर्ताओं से जेल आकर मिले, जहां बंद बीजेपी कार्यकर्ताओं का हाल जाना। तो वहीं मीडिया से बात करते हुए पंकज सिंह ने कहा कि जेल बंद बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रशासन ने जितना दर्द दिया है उसका जवाब उनको देना पड़ेगा और प्रशासन को आगाह किया कि उत्तर प्रदेश का प्रशासन अखिलेश यादव या आजम खान के बनाए कानून पर नहीं बल्कि देश के बनाए कानून पर चले। बीजेपी इस मामले को शांत नहीं होने देगी जब तक कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को न्याय नहीं मिल जाता और मुरादाबाद के एसएसपी पर मामला दर्ज नहीं हो जाता। देखिए, आज यहाँ पर अपने जो भी कार्यकर्ता और उस दिन वहाँ पर यहाँ की जनता में से जो लोग भी यहाँ पर बंद हैं, उन सब लोगों से मिलने के लिए, उनका दुख दर्द जानने के लिए, समझने के लिए हम सब लोग यहाँ पर आए थे। एसएसपी के द्वारा, यहाँ के सीओ के द्वारा, एसपीआरए के द्वारा की गई है, जैसा कि इन सब लोगों ने बताया है। इस तरीके की अमानवीय घटना की अपेक्षा जो लोग कानून की रक्षा करने के लिए होते हैं उनसे नहीं की जाती। एक साहसिक ऑपरेशन में भारतीय तट रक्षक दल ने अरब सागर में डूब रहे एमवी प्रियंका जहाज से 20 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया। बताया जा रहा है कि मुंबई के करीब रेव दंदा पोर्ट में ये हादसा खराब मौसम के कारण हुआ। जहाज रविवार को मुंबई पोर्ट से रवाना हुआ था और इसमें 20 भारतीय नाविक सवार थे। इसके साथ ही जहाज में 1900 टन लोहे का सामान भी लदा हुआ था।
आगरा के मेहताब बाग में पिछले कई दिनों से चल रही खुदाई में कई मुगलकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिल रहे हैं, जिसे देखने के लिए केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपद नायक आगरा पहुंचे। उन्होंने यहां अधिकारियों और आगरा डेवलपमेंट फाउंडेशन के पदाधिकारियों के साथ चर्चा की और बारीकी से पूरे क्षेत्र का निरीक्षण भी किया। पत्रकारों से बात करते हुए श्री नायक ने कहा कि ताज एक विश्व की ऐतिहासिक धरोहर है और इसको खूबसूरत बनाने के लिए जो सुझाव उनके पास आए हैं उस पर वो विचार करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आगरा को हेरिटेज सिटी बनाने पर भी जोर दिया जाएगा। तो हम ये कह रहे थे सर, निश्चित तौर से विचार किया जाएगा, उसका अध्ययन किया जाएगा। लाइटिंग करने का भी इसके ऊपर हम अध्ययन करेंगे कि किसी मेन स्ट्रक्चर जो जिसके लिए हम यहाँ आते हैं वो सेफ रहे। ये सब विचार पकड़ के हम आगे। एक ऐसा निर्दय पति जिसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी और जिस पत्नी के साथ फेरे लेकर जिंदगी भर साथ निभाने की कस्में खाई, जिन हाथों से मांग में सिंदूर सजाया, उन्हीं हाथों से पत्नी को 3 छोटे छोटे मासूम बच्चों के सामने मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, लाश के छोटे छोटे टुकड़े कर उसे बोरे में बंद करके गहरी नदी में फेंक दिया, जहां लाश को जानवर और मछलियां खा गईं और बची तो सिर्फ हड्डियां। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये मामला पन्ना जिले के थाना अमानगंज के ग्राम जसवंतपुरा का है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी गीता को महज छोटे से झगड़े और 2000 रुपए की खातिर मौत की घाट उतार दिया और बहुत ही शातिराना अंदाज में हरिद्वार जाकर पत्नी का क्रियाक्रम भी कर दिया और गांव वालों को ये खबर दी कि उसकी पत्नी की मृत्यु हरिद्वार में बीमारी के चलते हो गई। लेकिन मृतका के मायके वालों ने जब पुलिस पर दबाव बनाया तो इसका खुलासा हो गया। इंसान की जान कितनी सस्ती है, इसका नजारा मऊ जिले में देखने को मिला। जी हां, उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में बीती रात मकान मालिक ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से अपनी ही किराएदार की दोस्त को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। दरअसल सराय लखनसी थाना क्षेत्र के चांदमारी इमलिया मोहल्ले में अभिषेक तोमर का मकान है, जिनके यहां अरविंद सिंह किराएदार हैं। बीती रात में मकान मालिक अपने कुछ दोस्तों के साथ शराब पी रहा था, तभी किराएदार और उसका दोस्त अशोक सिंह घर पहुंच गए। इसी बीच शराब पी रहे मकान मालिक और किराएदार के बीच बहस शुरू हो गई और बहस इतनी बढ़ गई कि गुस्से में आकर मकान मालिक अभिषेक तोमर ने अपनी लाइसेंसी बंदूक निकालकर फायर कर दी और मकान मालिक अभिषेक तोमर और किराएदार अरविंद सिंह के बीच में शराब पीने के उपरांत झगड़ा हुआ और इस झगड़ा के उपरांत अभिषेक तोमर ने गुस्से में आके अपनी लाइसेंसी बंदूक से फायर कर दिया और वह गोली अभिषेक सिंह द्वारा जो चलाई गई थी वो अरविंद सिंह के दोस्त अशोक सिंह को लगी। इंदौर में एक युवक को लोगों ने चोरी की आशंका में पकड़ा और उसकी जमकर पिटाई कर दी। ऐसी तस्वीरें देख किसी का भी दिल दहल जाए। मामला शहर के विदुर नगर का है, जहां 6 जुलाई को चोरी की वारदात हुई थी। स्थानीय लोगों को जिस युवक पर शक था उसे लोगों ने देख लिया। फिर नाम बता, किसके पास नाम करता है? मोहल्ला का नाम? हाँ, मोहल्ला का नाम करता है। मोहल्ले का नाम करता है? नाम बता, दुकान वाले का नाम बता, नाम बोल, दुकान का नाम बता। जहां लोग देश में महिलाओं को कमजोर समझते हैं और उनका अपमान करते हैं, उन्हें ये खबर देखकर अपने आप में शर्म आ जाएगी। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में एक महिला की दिलेरी देखने को मिली जब उसने हिम्मत दिखाते हुए 2 बदमाशों को जेल के अंदर डलवा दिया। दरअसल शालिनी नाम की महिला अपने कुछ रिश्तेदारों को स्कूटी से पंजाबी बाग जा रही थी और साथ में उसके एक बच्चा भी था। तभी मेरी मदर इन लॉ आ रही थी गजेंद्र नगर से, तो मैं ये क्या कहते हैं पंजाबी बस स्टॉप पे लेने के लिए जा रही थी। तो क्या कहते हैं क्लब वाली पंजाबी बस क्लब रोड पीछे बैक साइड से मैं अपना स्कूटर लेके जा रही थी, तो पीछे से 2 लड़के आए, मेरा हैंडबैग खींच के भाग गए। तो मैंने उनको वॉच किया तो चर्च वाली रोड आ जाती है मैकडी वाली, वहाँ पर वो मेरे को ऑलरेडी देख रहे थे पीछा करते हुए कि ये आ रही है नहीं आ रही है। मैंने अल्लाह मचाया कि यही लड़का है जिसने मेरा हैंडबैग चोरी किया हुआ है। तो कहते पहले तो वो माने नहीं कि नहीं हम नहीं है। उसके साथ एक लड़का और था जो बाइक चला रहा था, वो भी बोल पड़ा कि नहीं हम तो यहाँ किसी से मिलने आए हुए हैं। तो वहाँ के जो लोकल बंदे ने कहते आप किससे मिलने आए हो बताओ,
हमें आप घर लेके चलो। तो जो मेरा PCR पीछे आ रही थी तो उसको मैंने फ़ोन नंबर पे फ़ोन किया तो 2 बारी कि भाई आप आओ, मैंने उनको पकड़ लिया है जी, आप आओ इधर। और क्या कहते हैं, वो लड़के भी पकड़े गए हैं। तो फिर वो कॉल करती थी वो। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के मटेरा इलाके में तब अफरा तफरी मच गई जब अज्ञात कारणों की वजह से गोंडा जंक्शन से मैलानी जंक्शन जाने वाली गोकुल एक्सप्रेस में अचानक आग लग गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी यात्रियों को काफी मशक्कत के साथ सकुशल ट्रेन से निकाला। हालांकि अभी तक आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है, तो वहीं रेल विभाग इस हादसे की वजहों की तलाश में जुट गया है। गाड़ी स्पीड में थी क्या? स्पीड में थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने कंट्रोल कर लिया। जो हमारे ड्राइवर साहब है वो यानी बड़ा हादसा होने से बच गया। ये ट्रेन में कमी थी, कुछ लोग पुलिंग कर रहे थे, चैन खींच रहे थे। जो है पूरी तरह से जल चुका है। 1 घंटे से चल रहा है? लगभग 1.5 घंटा हो गया था। जल रहा। उत्तर प्रदेश में सरकारी विद्यालयों में लगातार शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। अखिलेश सरकार हो या फिर माया सरकार, शिक्षा का स्तर सुधारने के सारे कवायदे फ्लॉप ही साबित होते नजर आ रहे हैं। मामला मऊ जिले के नगर क्षेत्र शहादतपुरा मोहल्ले के शिक्षा विभाग कॉलोनी का है, जहां अध्यापक अधकचरे ज्ञान के साथ बच्चों को मैम जनवरी के दिन बच्चों क्या पढ़ाती हैं? अभी जो बताए हैं आप लिखो फेब्रुवरी FE तो से गाड़ी में सब पूछिए, ये बच्चे बताएंगे आपको, ये हमसे क्यों पूछ रहे हैं। आजमगढ़ में शराब के ठेके को हटाने की मांग को लेकर इलाके में आक्रोशित महिलाओं ने नगर कोतवाली इलाके के शारदा तिराहे पर सड़क जाम कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही शहर के कोतवाल मौके पर पहुंच गए और महिलाओं को शांत कराते हुए समस्या को हल करने का आश्वासन दिया। महिलाओं का आरोप है कि शराब का ठेका काफी दिनों से चल रहा था, जिस वजह से आसपास के पुरुष औरतों के साथ आए दिन नशे में छेड़छाड़ करते थे। यह दारू का ठेका जो कि मेन मंदिर के रास्ते पर संचालित किया जा रहा है और इस ठेके से मोहल्ले की महिलाओं को काफी दिक्कतें होती हैं। आश्वासन 5 दिन का समय उन्होंने मांगा है। 5 दिन के आश्वासन में 14, 15, 16 3 दिन जो है यहाँ पर पूजा चलती है। इस पूजा के दरमियान जो है दिन में कोई ठेका नहीं खुलेगा। शाम को 6 बजे के बाद ठेका खुलेगा और 10 बजे तक दुकानें बंद कर दी जाएंगी। साथ ही हम लोगों की 4 मुख्य मांगे हैं। 18 साल से कम के बच्चों को दारू न दिया जाए। फिलहाल न्यूज नाइट में बस इतना ही। बाकी की देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए NNC न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।